और सचिन इसमें डायरेक्ट रूप से शामिल है, सीमा खुद शामिल है, और सीमा और सचिन के अलावा जो जो लोग भी इसके शामिल है, चाहे वो कोई भी है, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उनको पूछताछ के लिए नेपाल बुलाया जाए और उनको कोर्ट में पेश किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उनको तमाम उनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए और उनको जेल में बंद किया जाए नेपाल की। तो नेपाल के अधिकारियों ने बड़ी अच्छी तरीके से बात को सुना है, समझा है, तो उम्मीद है कि नेपाल के अधिकारी इसमें बड़ा कदम उठाएंगे। और नेपाल सरकार को भी हमने लिखा है, गृह मंत्रालय को भी हमने लिखा है, आई साहब को भी लिखा है और एसएसपी साहब को भी हमने लिखा है, जो हमारा भारतीय उच्चायोग नेपाल में है उसको भी हमने लिखा है, जो पाकिस्तान का उच्चायोग नेपाल में है काठमांडू में उसको भी हमने लिखा है, भारत में जो नेपाल का उच्चायोग है उसको भी हमने लिखा है, और भारत में जो हमारा गृह मंत्रालय है उसको भी हमने लिखा है, और पाकिस्तान उच्चायोग जो नई दिल्ली में है उसको भी हमने लिखा है। क्योंकि ये मामला दो देशों का मामला है, इसके अंदर जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है नेपाल से, और नेपाल तक वो बच्चे जो है वैलिड थे। तो इसमें एक बड़ी कार्रवाई नेपाल पुलिस की तरफ से होगी। जो भारत में हम कार्रवाई कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, उसके अलावा नेपाल से भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई इसके अंदर होगी, और किसी भी कीमत में भारत सरकार इसको नागरिकता नहीं दे पाएगी, ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कानूनी रूप से ये क्लियरेंस इसको नहीं है, और नेपाल के अंदर भी इसके खिलाफ जो है मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहां पर भी ये जल्दी ये इसको जो है नेपाल की पुलिस भारत में आएगी और कोर्ट से परमिशन लेकर के इसको सीमा हैदर को, सचिन को और उनके बच्चों को यहां से लेके जाएगी। 10 तारीख को गुलाम हैदर का यहां पर गवाही होनी थी और उसको भारत में आना था। तो हमने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए, अपनी कानूनी पॉलिसी को चेंज करते हुए कुछ बदलाव हमने किए हैं, और वो बदलाव करना हमारी कानूनी मजबूरी है। क्योंकि नेपाल यात्रा, क्योंकि जब हम जो नेपाल दूतावास है दिल्ली में, जब हम उनसे बात की कि हम इन बच्चों को यहां से भारत से ले जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो एक बार तो इनको नेपाल बॉर्डर से जो है वो इलीगली भारत में एंट्री करा दिया गया है। हम अगर इनको लेके जाते हैं तो वो एंट्री हमें वैलिड चाहिए, हम ऐसे ही चुपचाप तरीके से वहां पर लेके नहीं जाना चाहते। तो नेपाल के अधिकारियों ने हमें जो सजेशन दिया था, नेपाल के अधिकारियों ने जो जो रिक्वायरमेंट की थी, हमने वो सारी पूरी की हैं, और अब नेपाल सरकार ही नेपाल दूतावास और नेपाल पुलिस के जरिए से और भारत के गृह मंत्रालय के जरिए से सीमा हैदर को यहां से लेके जाएंगे और बच्चों को यहां से लेके जाएंगे, और वो अपनी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करेंगे, जिसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। और गुलाम हैदर का केवल भारत आ जाना ही काफी नहीं था, उसको नेपाल भी जाना पड़ता, और भारत आने के बाद उसको नेपाल का वीजा नहीं मिलता। इसलिए जो इंसान जिस मुल्क का होता है उसी देश में हर देश की एम्बेसी और हर देश के हाई कमीशन होते हैं, तो गुलाम हैदर का नेपाल का वीजा लिया जाना भी जरूरी था। तो हमने गुलाम हैदर के तमाम कागजात और तमाम चीजें क्लियर करके वो भारतीय उच्चायोग को इस्लामाबाद में भेज दी थी, और सारी चीजें क्लियर थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने अपनी पॉलिसी में बदलाव किया, और पूरी बात हम गुलाम हैदर को भी नहीं बताते हैं क्योंकि कानूनी बातें हैं। उसका रीजन ये है कि गुलाम हैदर बहुत ही शरीफ इंसान है, और उसको ये पता नहीं है कि कौन सी बात मीडिया में बोलनी है और कौन सी बात नहीं बोलनी है, क्योंकि वो दिमागी रूप से बड़ा परेशान हो चुका है। अपने बच्चे उससे दूर चले गए हैं, उसका घर बेच दिया गया है, उसकी बीवी 3 लाख रुपए लेकर के यहाँ आ गई है, और धोखाधड़ी से वो इलीगल तरीके से भारत में जो है वो सचिन मीना के साथ रह रही है। तो वो इंसान बड़ी हिम्मत के साथ जी रहा है, और इसलिए हम पूरी बात कानूनी, उसको केवल जो मोटी मोटी बात होती है जिसको हम समझाते हैं उसको बताते हैं, हम पूरी पॉलिसी उसको नहीं बताते। गुलाम हैदर को भी हम एक दिन पहले ही बताएंगे कि किस दिन उसकी टिकट हो चुकी है और किस दिन उसको भारत में आना है और किस दिन उसको नेपाल में आना है। ये हमारी एक कानूनी एक पॉलिसी हमने तैयार करी है, और सब चीजों को हमने तैयार करा है। वो भारत में भी आएंगे और भारत की अदालतों में भी पेश होंगे, उनको बच्चे भी मिलेंगे, और ये सीमा हैदर और सचिन जो है वो अरेस्ट भी होंगे। न केवल ये भारत की जेल में जाएंगे, बल्कि भारत की जेल के बाद हो सकता है कि भारत की जेल से पहले ये नेपाल की जेल में चले जाएं। लेकिन अगर ये भारत की जेल में जाते हैं और इनको सजा होती है और बच्चे हमें मिलते हैं,
तो भारत की सजा भुगतने के बाद ये नेपाल की जेल में इनको डिपोर्ट करना पड़ेगा, और नेपाल की जेल में जो इन्होंने अबडक्शन करा है, जो अपहरण करा है, नेपाल की जेल भी में इनको रहना पड़ेगा, और नेपाल के कानून के मुताबिक जो इन्होंने तोड़ा है। तो हमने अपनी पॉलिसी को करते हुए हमने अपनी सारी कानूनी चालें और सारी कानूनी चीजें पूरी कर ली है, सारी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली है। और सिर्फ कल 2 नौजवान जो सस्पेंड कर दिए गए थे, हम उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको हम बहाल करा के आए और ये खुशखबरी पूरे देश को दें, और वो हमारे नौजवान जो है वो भारत में दोबारा से बहाल हो। उनका कोई कसूर इस पर इनका अंदर नहीं है। सीमा हैदर है, वो काठमांडू से पोखरा तक आई, और इसके साथ एक व्यक्ति और था, उसका मैं बाद में बताऊंगा कौन था क्या था। तो ये पोखरा पहुंची, पोखरा से ये नेपाल बॉर्डर से होते हुए ये खनवा बॉर्डर से इसने क्रॉस किया। खनवा बॉर्डर सनौली बॉर्डर के पास से आगे चल के खनवा बॉर्डर है, करीब 30-35 किलोमीटर है। वहां हमारे एसएसबी के जवान 2 तैनात थे, जो बस को चेक करते हैं, अंदर घुसने के बाद हर आदमी को चेक करते हैं। तो जब वो इसको चेक करने लगे तो इसने हमारे भारतीय फौज के नौजवानों को बेवकूफ बनाते हुए, उनको धोखा देते हुए, उनको गलत तरीके से करते हुए अपनी बेटी को उल्टी करवा दी। और वो हमारे जवान ये देख करके कि एक महिला है, इसकी बेटी ने उल्टी कर दी, तो वो उसने कंसिडर कर लिया, चलो कोई बात नहीं, उल्टी करे, आप इसको ठीक कर लो। तो उसने रहमदिली दिखाते हुए वो छोड़ दिया इसको चेक करने से। लेकिन उसको क्या पता था कि ये उल्टी जो करवाई गई है वो भारत, ना केवल भारत के नौजवानों को, हमारी फौज के लोगों को धोखा देने के लिए कराई गई है, बल्कि भारत में गलत एंट्री करने के लिए भी ये उल्टी कराई गई थी, धोखा देने की नियत से। वो नौजवान आज तक जो है उनको सस्पेंड किया गया है। इसकी वजह से 2 नौजवान थे, उनको सस्पेंड किया गया है और उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया है, और उनको इंक्वायरी उनकी चल रही है। तो मेरी एसएसबी के जो सीनियर अधिकारी हैं, इस सिलसिले में मेरी उनसे बातचीत चल रही है। मैंने उनको हकीकत का बताया है कि इन नौजवानों का कोई भी कसूर नहीं है और इनको बहाल किया जाना चाहिए। और किस प्रकार जो सीमा हैदर है, उसने खनवा बॉर्डर, नेपाल से खनवा बॉर्डर पास करते हुए अपनी बेटी को मुंह में हाथ डाल के उल्टी करवा दी, जिसकी वजह से नौजवानों ने रहम करते हुए इसको चेक करने से छोड़ दिया, और ये मौके का फायदा उठा करके भारत में गलत तरीके से एंट्री हो गई। और वो नौजवान, उनका परिवार आज तक जो है भुगत रहा है। वो नौजवान जो देश की सेवा के लिए हमारे बॉर्डर्स पे तैनात हैं, रात दिन भारतीय लोगों की सेवा करते हैं, वो खुद रात को जागते हैं और भारत के लोगों की रक्षा करते हैं, वो नौजवान सस्पेंड हुए बैठे हैं, उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो मेरी आला अधिकारियों से बातचीत हुई है, उन सबको मैंने सबूत देने का वादा किया है और मैंने उनको सारे तमाम हालात से अवगत कराया है। तो कल मैं जो एसएसबी के आला अधिकारी हैं उनसे मिल भी सकता हूं, और उनको कल मैं लिखित में उन दोनों नौजवानों को बहाल करने के लिए एक रिक्वेस्ट लेटर अपनी तरफ से दे रहा हूं, और उसके अंदर मैं तमाम सबूत भी उनको दे रहा हूं कि ताकि वो नौजवान बहाल हो सके, अपनी ड्यूटी पर दोबारा आ सके, क्योंकि उनका कोई भी कसूर नहीं था। ये धोखा सीमा हैदर ने हमारे नौजवान, हमारे भारतीय फौजियों को, हमारे प्रहरी को, जो हमारी देश की सीमाओं पर पहरा दे रहे थे, उनको धोखा देते हुए किया है। तो कल मैं उनको एक लेटर भेज दूंगा सबूत के साथ, और मुझे उम्मीद है, मैं अधिकारियों से, कुछ अधिकारियों से मैं बॉर्डर पे मिला भी हूं, तो मुझे उम्मीद है कि दोनों हमारे नौजवान जो है वो बहाल किए जाएंगे, और उनके खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी जो है वो खत्म हो जाएगी। और मैंने उसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से सीमा हैदर ने जिस होटल में वो रुकी 8-10 दिन, उसके मालिक के साथ भी धोखा किया, और खुद को, अपने आप को पाकिस्तान की नहीं बताया, छुपाया, अपने आप को नेपाल की बताया, और सचिन ने भी धोखा किया, अपने आप को नेपाल का बताया, और गलत नाम से रजिस्टर के अंदर अपनी एंट्री करी, साइन करे, और कोई आईडी प्रूफ उनको नहीं दिया। पहचान छुपाते रहे, मीठा मीठा बोलते रहे उनके साथ, उनको पहचान, वो शरीफ आदमी को फंसाने की कोशिश की,
और उस शरीफ आदमी ने भी, क्योंकि उसके पास पता नहीं था, जब उसको पता मिल गई कंप्लीट, तो उसने पुलिस में, नेपाल पुलिस में सचिन के खिलाफ और सीमा हैदर के खिलाफ एक धोखाधड़ी करने, गलत नाम से होटल में रुकने और झूठ बोलने के एवज में और उसको गुमराह करने के एवज में पुलिस डिपार्टमेंट में आला अधिकारियों को एक कंप्लेंट दे दी है, जिसमें नेपाल पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है और आने वाले टाइम में जो है वो इनको मुकदमे में इन्वॉल्व करेगी। और उसके अलावा ये तो होटल मालिक के साथ भी धोखा किया गया है और ऐसे ही इस नौजवानों के साथ धोखा किया गया कि जब बॉर्डर क्रॉस कर रही थी तो मुंह में हाथ डाल करके लड़की को उल्टी करवा दी, जिसकी वजह से नौजवान एक महिला पे रहम और तरस करते हुए उन्होंने इंसानियत के नाते चेक करने से कि भाई उल्टी कर दी, महिला है, अब हम इसको चेक करें या ये उल्टी को ये साफ करेगी, तो उनका कोई कसूर नहीं था। ये मैंने आला अधिकारियों को बताया है और कल उन्होंने मुझे कहा है कि आप लिखित में दीजिए सबूत के साथ, तो हम लिखित में सबूत के साथ कल उनको दे देंगे और जो हमारे नौजवान भाई हैं वो जल्द ही बहाल होंगे। ऐसा मेरा मानना है कि जो हमारे देश की रक्षा कर रहे थे नौजवान, वो जो इसकी सीमा की वजह से जो सस्पेंड हुए थे, उनको जल्द ही बहाल किया जाएगा। ये मेरा काम बाकी है।